बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी इस वीडियो में कंडक्ट डिसऑर्डर रेटिंग स्केल को एडमिनिस्टर करना, स्कोर करना और इसको इंटरप्रेट करना सीखेंगे। कंडक्ट डिसऑर्डर रेटिंग स्केल का हमारे पास इस वक्त पेरेंट वर्जन मौजूद है, यानी इस फॉर्म को हम बच्चे के माँ बाप से फिलअप करा सकते हैं और उसके बाद हम इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसे कंडक्ट रिलेटेड यानी बच्चे को कंडक्ट रिलेटेड किस तरह के मसाइल का सामना है। एक चीज़ बहुत अहम है कि जब आपने ये फॉर्म पेरेंट्स से फिलअप कराना है तो क्लियर अल्फाज में पेरेंट्स को ये इंस्ट्रक्शंस देनी है कि इन सवालात को पढ़िए और पिछले 12 महीने को मद्देनज़र रखें, यानी तकरीबन 1 साल का वक्त जो है टाइम अपने जहन में रखें कि आपके बच्चे में पिछले 12 महीने के अंदर इनमें से कौन सी सिम्टम्स मौजूद हैं और किस लेवल की हैं। अभी आपके पास कुछ ऑप्शन हैं, जैसे हैं नेवर, वंस, मंथली, वीकली और डेली। यहाँ आपने टिक करना है कि इनमें से एक मखसूस सिम्टम बच्चे में किस लेवल की है। फॉर एग्जाम्पल, हैज़ रन अवे फ्रॉम होम ओवरनाइट एट लीस्ट ट्वाइस वाइल हैविंग इन पेरेंट्स और गार्डियंस होम, यानी वो घर से भागा है जबकि माँ बाप के साथ रह रहा था या अपने पेरेंट गार्डियंस के साथ रह रहा था। अब इस एक स्टेटमेंट पे अगर आपने उस मखसूस बच्चे के बारे में उसके पेरेंट्स ने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया पिछले 1 साल के टाइम के दौरान, तो वो नेवर पे टिक करेंगे। और अगर एक दफ़ा ऐसा हुआ है तो वंस पे, और अगर बारहा हुआ है और मंथली बेसिस पे बच्चा ऐसा करता है तो वंस इन अ मंथ को टिक करेंगे। हर बार हफ्ते में करता है या रोज़ाना भागने की कोशिश करता है तो इस लिहाज से आप टिक कर रहे होंगे। जिस बच्चे के बारे में मैं ज्यूम कर रही हूँ तो वो कभी भी उसने ऐसा नहीं किया तो हम नेवर पे टिक करेंगे। इसी तरह आपने हर सेंटेंस, अगर पढ़े लिखे माँ बाप हैं तो वो इसको खुद पढ़ के टिक कर सकते हैं। अगर उनको थोड़ा सा समझने में मुश्किल है अंग्रेज़ी ज़ुबान तो आप उन्हें पढ़ के बता सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से इसकी कोई डिटेल तशरीह या एक्सप्लेनेशन नहीं करनी। जितना लिखा हुआ है सिर्फ वही कम्युनिकेट करना है ताकि उसी के लिहाज से वो उस पर रिस्पॉन्स दे सके। 1 बाय 1 ये क्वेश्चन जो है ये आपने हर एक सवाल जो है वो पेरेंट तक को बताना है या वो खुद पढ़ें और इस पर अकॉर्डिंगली जवाब देते जाएं। और इसी तरह से आपको ये तमाम जो हैं सवालात वो आपने पुर करने हैं। ये आप देख सकते हैं कि 1 बाय 1 एक एक सवाल, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उस लिहाज से आपने फिलअप करना है। और अगर उनको किसी खास चीज़ में ये भी मुमकिन हो सकता है क्योंकि ये क्रॉस कल्चर्स भी यूज़ होता है, तो हो सकता है कि पेरेंट्स को किसी सवाल को ख़ुसूसन समझने में मुश्किल आए तो आप उन्हें मज़ीद एलेबरेट कर सकते हैं कि ये इसका मतलब क्या है या ये किस तरह से इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है। लेकिन कोशिश ये करें कि जो ज़्यादातर सवाल तक महदूद रहें ताकि वो इसको अच्छे अंदाज में समझ सकें। अगर इस तरह से हम तमाम जो हैं सवालात को फिलअप करा लेते हैं तो इसके बाद आपने दोबारा उनसे जो अगली बात पूछनी है वो ये है कि हाउ मच ऑफ अ प्रॉब्लम डू एनी ऑफ द अबव बिहेवियर कॉज योर चाइल्ड एट। अब आपने प्लेसेस को स्पेसिफाई करना है कि किस जगह पे ये प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये समझते हैं कि ये एक मखसूस किस्म का जो मसला है ये घर पे ज़्यादा हो रहा है या स्कूल में है या प्लेग्राउंड में है या बच्चा जो है वो किसी भी राह पे या किसी भी जगह पे ऐसी एक एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपने बताना है कि घर में कोई मसला नहीं है तो आप घर पे टिक कर सकते हैं कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉडरेट किस्म का मसाइल जो है वो स्कूल में है। प्लेग्राउंड में खासे मसाइल हैं तो आप प्लेग्राउंड के ऊपर स्फीयर प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर सकते हैं। और इसके बाद आप फिर बता सकते हैं कि अगर आप जर्नली कोई कमेंट करना चाहें तो आप वो भी बता सकते हैं और फिर बच्चे की उम्र क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि कंडक्ट डिसऑर्डर रेटिंग स्केल एक स्क्रीनिंग टूल है, इसका मकसद डायग्नोज करना नहीं है या इसकी बेस पे हम बच्चे को फर्दर
टाइटल नहीं कर रहे होते, बल्कि हम एक इनिशियल स्क्रीनिंग हासिल करते हैं कि हमें मालूम पड़ जाए कि बच्चे का प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की नौयत क्या है और वो कौन सी जगह है जहाँ ये प्रॉब्लम ज़्यादातर वाक़या होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि हम जहाँ तो नेवर के ऊपर टिक किया गया है तो इसका मतलब है कि बच्चे में ये प्रॉब्लम्स रेज नहीं है। जहाँ वंस टिक किया गया है तो इसका मतलब है कि माइल्ड प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स की नेचर आप पढ़ सकते हैं। जैसे वो कह रहा है कि स्कूल स्किप करता है कभी कभार, यानी एक दफ़ा उसने स्कूल स्किप किया, इसका मतलब है कि माइल्ड प्रॉब्लम है, स्कूल स्किप करने का, मेजर लेवल का नहीं है। या हम कहते हैं कि हैज़ फिजिकली क्रूअल टू एनिमल्स, जानवरों को क्रूएलिटी के साथ वो डील करता है। अगर ये माइल्ड लेवल का है तो इसका मतलब है ये प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो प्रॉब्लम जिसको हम इंडिकेट करते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि मॉडरेट लेवल का है, सीवियर है या वेरी सीवियर प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो आपके पास सिम्टम्स आएंगी वो आपके फोकस में होनी चाहिए। वीकली लेवल पे, मंथली लेवल पे, ये वो 3 एरियाज हैं जहाँ आप समझ सकते हैं कि मसाइल ऐसे हैं जिनको तवज्जो की ज़रूरत है और जहाँ आपके पास इंडिकेशन आ जाएंगी कि यही मसाइल घर में ज़्यादा हैं, स्कूल में ज़्यादा हैं या प्ले लैंड पे ज़्यादा है, प्ले ग्राउंड में बच्चा इस तरह की एक्टिविटी ज़्यादा करता है, तो ये आपके लिए स्क्रीनिंग में और भी हेल्पफुल हो जाएगा कि अगर आपने उसको हेल्प करनी है, इंटरवेंशन करनी है या और डिग डाउन करना है कि मसले की नौयत क्या है, तो आप उस एक स्पेसिफिक जगह को भी फोकस कर सकते हैं जहाँ बच्चा इस तरह की ज़्यादा बिहेवियर को एक्सप्रेस करता है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी बेहतर समझ आ गई होगी और आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप हमें ईमेल पे भी पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपकी डिटेल क्वेरी है तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम होगा, प्लीज़ हमें ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।